अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे भाइयों, दीनी भाइयों। वैसे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र आधा रहा, यानी कि अभी बच्चे कितने 10 दिन, आखिरी 10 दिन। हाँ, और उसके अलावा मसाजिद में यानी काफ़ी यानी कि रौनक है। मुतक़िफ़ यानी कि जो इत्तिकाफ़ बैठने के लिए वो लोग भी मसाजिद का रुख कर चुके हैं। तो मेरी यानी कि आप तमाम से गुजारिश है मेरे भाइयों, दीनी भाइयों खुसूसन, वैसे हमेशा यानी मस्जिद के जो है ना उसके भी आदाब को मुलहविज़ रखना चाहिए। इसलिए कि मस्जिद आपका घर नहीं है, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। तो अल्लाह ताला के घर में जैसे आप बड़े डिसिप्लिन में जैसा रहना चाहिए। हाँ, बास टाइम होता ही है कि मामूली बात पे जो सो लोग उलझ जाते हैं। नहीं नहीं, सबर, मुसलमानों क्या है सबर, इन्नल्लाह मसाबिर, यानी सबर बहुत ज़रूरी है। और गुफ्तगू नरम लहजे में बात, तनखीद भी ज़रूरी थी। मगर ये नहीं कि मस्जिद को ये दिमाग में रखो कि मस्जिद क्या है, अल्लाह के घर है। तो वहाँ पे हमको बहुत ही अदब से यानी कि दाखिल होना चाहिए। और दौरान जितनी भी देर हम मस्जिद में रहेंगे इसके आदाब को मुलहविज़ रखना। होता है कि बस टाइम लोग खुसूसन मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ वही बोलता। हाँ, मस्जिदों में आजकल क्या है, लोगों के घुटनों की तकलीफ का जो चक्कर है, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, अब आपकी मजबूरी है, कुर्सी पे बैठ के आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं कुर्सियों को यानी कि कॉर्नर पे होना चाहिए, चाहे तो राइट साइड लेफ्ट। मगर मैं एक बार ये देखा कि एक साहब कुर्सी लेके आके यानी कि बीच में बैठ गए, यानी कि अभी नमाज शुरू होने से पहले, ईशा का वाक़या था अभी, यानी कि फिर बैठ के भी सुन्नत पढ़ रहे, कुर्सी पे बैठ के सेंटर में, यानी कि सफ की सेंटर में। तो एक आदमी उनके सामने से गुजर गया था, उस पर बरस पड़े कि मेरी नमाज टूट गई फलाना। तो भाई देखो अब कहाँ तक हुआ है, तुम नमाज पढ़े तुमको कैसा मालूम होगा, सामने से गुजरा, खैर ये हो गई बात। ऐसे छोटे मोटे वाक़ा तो जुमे के दिन भी देखते हैं। वैसे मस्जिद में लोग क्या करते हैं कि सब पहली सफ में नमाज पढ़ना, वो भी दिमाग में रख आते हैं ऐसे टाइम, आखिरी टाइम आके खुंदलते करते लोगों को फलांगते हुए जैसे चले आते हैं। गलत बात है, नहीं करना। जहाँ जगह मिली बैठ जाना जब भी मस्जिद में आए। और सुनो, अब देखो हर मसालिक के यानी कि हर मसलक के जो सो यानी कि हर एक अपनी अपनी मस्जिद है। तो जहाँ आपकी समझ में आती वहीं जाया करो, गैर ज़रूरी जाके आप दूसरी जगह बदनज़मी कर रहे हैं, बहुत बुरी बात। और होता क्या मसाजिद में, यहाँ क्या मैं कई दूसरे ममालिक में देखा कि लोग लेके आके तकसीम कर देते कोई चीज़ें, यानी कि खाने की चीज़ें वगैरह वगैरह लोगों को, यानी कि वो सवाब की नीयत रहती। तो अमेरिका ऐसी जगह है, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास सब कुछ है। मगर हम जहाँ पे इस किस्म की यानी कोई ला के अगर कोई चीज़ बांट रहा तो बड़े सलीके से डिसिप्लिन से ले लेना। अगर आपको एतराज़ है तो मतलब आप चले आओ, निकल। मगर ये गैर ज़रूरी यानी कि झगड़ा बहस उलझन। तो मेरे को भी एक वीडियो एक साहब भेजे कि आपके महल्ले की मस्जिद में जैसे वाक़या पेश आया। तो मैं अब क्या करूं, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह हमारी कौम को सही समझ अता फरमाए। खुसूसन इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला हम सबको सब्र से, यानी सब्र बहुत ज़रूरी है, और अखलाक। जहाँ भी मस्जिद में आने तो मस्जिद के जो भी आदाब है उसको मुलविज़ रखिए। गैर ज़रूरी जो सो आप दूसरों के लिए मुश्किल मत बना दीजिए। इसलिए कि मसाजिद दिमाग में रखो कि अल्लाह के घर है, वहाँ पे बस आप बहुत ही अदब से रहिए मस्जिद में जब तक आप बैठे, और निकल जाइए शराफत से जैसा भी निकलना है। गैर ज़रूरी लोगों के लिए यानी कि मशाकिल पैदा नहीं करना, इंतज़ाम इकट्ठी हो किसी के लिए भी, किसी की दिल आज़ारी मत करो। बस नमाज पढ़ो और चलते बढ़ो। अब ये तो 10 मेरी दुआ है, अभी ये 10 दिन हमारे इत्तिकाफ़ क़यामुल लैल के है। तो मेरे भाइयों, आप अगर जो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद के आदाब को मुलविज़ रखिए। और जो भी जहाँ पे भी जितनी देर भी आपका क़याम रहेगा मस्जिद का यानी कि उनका जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करिए। डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मज़हब क्या है, बहुत अमन का मज़हब है, और बहुत ही यानी कि हर चीज़ बता दी गई। तो मेरे दोस्तों, आप तमाम से यानी कि मेरी गुजारिश भी कर सकता हूँ, जो वाक़या यहाँ कहीं पेश आया मेरे कोई भेजे। गलत बात है कि मसाजिद में ऐसे किसी किस्म की बदनज़मी होना नहीं। तो अल्लाह ताला हम तमाम सारे मुसलमानों को सही सोच और समझ अता फरमाए। मस्जिदों में यानी कि किसी किस्म के मसाइल पैदा नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ही यानी कि मस्जिद के अलावा घर है, वहाँ पे आपकी जब समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में आ चले आओ, मतलब वहाँ बैठ के दूसरे पे तनकीद और दूसरे के लिए जो सा मशाकिल पैदा मत करो। तो ये है माह रमज़ान, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम चलाए, आमीन। और खुसूसन ये 10 दिन जो है, 10 यौम, जिसको जहाँ पर कई मसाजिद में जो शरात की इबादत भी होती है, क़यामुल लैल इत्तिकाफ़। तो भाइयों दुआ करो आप जो बैठे हुए मसाजिद में यानी कि इत्तिकाफ़ में, कि अल्लाह ताला हम सब पे महीना बड़ी यानी कि रहमत का महीना है, खैर खूबी से गुजार दे, और हम सब की यानी कि भी सारी इबादत और नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। दुआ गो आपका एक भाई।